इंदौर नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस के बड़े आंदोलन पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जीतू पटवारी और चिंटू चौक से अपना मैदान ढूंढ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जीतू पटवारी जी और चिंटू चौकसे जी अपना मैदान ढूंढ रहे हैं। कांग्रेस के अंतर्कलह को और अपने आप को स्थापित करने के लिए तथ्यहीन आधारहीन मामलों पर यह प्रदर्शन हुआ है। नहीं, मेरा आपसे ये कहना है और पहले दिन से कहना है कि दोषी जेल के पीछे हैं और उस केस के आधार पर ही ईडी ने केस रजिस्टर किया है। तो ऐसे जितने दोषी हैं उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यदि कार्रवाई कर रहा है तो ये बहुत अच्छा है। ये इस बात को निष्पक्षता से दिखाता है कि हमने जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको उजागर किया और रोकने का भी काम किया। इंदौर से आकर उज्जैन में लूटपाट करने वाले 7 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने 31 जुलाई को नीलगंगा क्षेत्र में मोबाइल का पर्स लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं 2 अगस्त को महिला के गले से मंगलसूत्र झपट कर भाग निकले थे। बदमाशों के खिलाफ अधिक मामले लूटपाट के इंदौर, दिल्ली और उज्जैन में सामने आए हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 31 जुलाई को राजस्थान के 2 युवकों के साथ नीलगंगा थाना क्षेत्र के इंदौर रोड पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर पर्स मोबाइल लूटने की वारदात सुबह अंजाम दी थी। वहीं 2 अगस्त की सुबह नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में बाइक से आए 2 बदमाशों ने नागझीरी क्षेत्र की रहने वाली महिला के गले से मंगलसूत्र झपट लिया था। दोनों वारदात सुबह सुबह एक ही तरफ से होना सामने आई थी। वहीं बदमाश इंदौर की ओर भागे थे। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए नीलगंगा, नानाखेड़ा और साइबर सेल की टीम को अलर्ट किया गया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी के अनुसार बदमाश 18 से 20 वर्ष के होकर एक करण उर्फ लक्की, पिता घनश्याम 19 वर्ष निवासी गोविंद नगर खारचा बाणगंगा इंदौर, दूसरा विशाल, पिता कमल सिंह 19 वर्ष निवासी गली नंबर 7 गोविंद नगर खारचा इंदौर, तीसरा दीपेश, पिता दिनेश 31 वर्ष निवासी 331/2 गोविंद नगर खारचा इंदौर, चौथा ओम, पिता ओम नारायण 18 वर्ष निवासी हरि पब्लिक स्कूल वाली गली, थाना हीरा नगर इंदौर, पांचवा अभिषेक उर्फ भैयू, पिता दुले सिंह 20 वर्ष निवासी गोविंद नगर खारचा इंदौर, छठा रोशन, पिता आनंद सिंह 19 वर्ष निवासी गढ़वाली मंदिर के पास, थाना सेक्टर 7 इंदिरा नगर फरीदाबाद हरियाणा। हाल लक्की उर्फ करण का घर गोविंद नगर खारचा इंदौर, सुधांशु उर्फ बाबू, पिता शिवशंकर 20 वर्ष निवासी 175/1 यादव नगर बाणगंगा इंदौर, स्थायी पता संत कबीर पंथ खोप दरवाजा बड़नगर जिला उज्जैन है। 7 लुटेरे हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं। इनके ऊपर करीबन 20 मामले दर्ज हैं इंदौर में और अन्य क्षेत्रों में। इन्होंने उज्जैन में पहली बार 31 तारीख और 2 तारीख 31 जुलाई और 2 अगस्त को एक जगह मोबाइल लूट स्नैचिंग की थी, एक जगह चेन स्नैचिंग की थी। इनको गिरफ्तार किया गया। इन्होंने इंदौर में और दिल्ली तक घटनाएं करी हैं जिनको इन्होंने स्वीकारा है, वहाँ की पुलिस से संपर्क में है। इसमें पहली बार हम लोग संगठित अपराध की धारा जो नए कानून में जोड़ी गई है उसमें सभी 7 लोगों को आरोपी बना रहे हैं और इन सभी का रिमांड लिया जा रहा है। ऐसे 2 आरोपी हैं जिन्होंने भागने का प्रयास किया था, जिसमें उनको चोटें आई हैं तो उनका इलाज कराया जा रहा है। इसमें हमारी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है, इसलिए उनको 20,000 रुपये का इनाम भी किया। सर, ये वारदात का तरीका क्या था? ये बेसिकली सुबह जो मॉर्निंग वॉक पर लोग जाते हैं या सुबह जब लोग थोड़े से कम एक्टिव होते हैं उस दौरान पर ये बिना रेकी किए हुए रैंडमली लोगों को टारगेट बना के उनसे स्नैचिंग करते हैं। इन्होंने करीब 20 वारदातें इंदौर में की हैं। ये सब बाणगंगा, खारचा, हीरानगर के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ये नाबालिग थे, तब से ये इस तरह की वारदातें कर रहे हैं। अभी ये बालिग हो गए। इन्होंने दिल्ली तक में घटनाएं स्वीकारी हैं, जो हम दिल्ली पुलिस से भी हम संपर्क में हैं। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में हर दिन हजारों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। खास तौर पर तिल चतुर्थी और गणेश चतुर्थी के मौके पर बाहर से आने वाले भक्तों की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ती है। इस बार भी 10 दिनी गणेश चतुर्थी महोत्सव 7 सितंबर से होगा, जहां लाखों भक्त बप्पा के दर्शन करने पहुंचेंगे। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसे लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने अफसरों और खजराना मंदिर प्रबंध समिति के साथ सोमवार को बैठक कर विशेष प्लान तैयार किया है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि आने वाले समय में मंदिर में कई बड़े विकास कार्य होना है, जिसका मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
वहीं गणेश चतुर्थी के दिन खजराना गणेश का स्वर्ण आभूषणों से विशेष श्रृंगार किया जाएगा। वहीं 1.25 लाख मोदक के लड्डू का भोग भी लगाया जाएगा। आज श्री खजराना गणेश मंदिर की प्रबंध समिति की बैठक का आयोजन किया गया था और जिसका उद्देश्य जो गणेश चतुर्थी है उस समय के जो कार्यक्रम रहते हैं, दर्शन व्यवस्था रहती है, पूजन व्यवस्था रहती है, उसके ऊपर उसकी प्लानिंग और उस संबंध में सभी के बीच में विचार विमर्श से चीज़ें तय हो जाएंगी। आज की बैठक का उद्देश्य था और आज सारी चीज़ों के बीच में सहमति बन गई है। ज़्यादातर चीज़ें जो पारंपरिक ढंग से होती हैं वही कर रहे हैं। दर्शन व्यवस्था में थोड़ा जिगजैग और बढ़ाकर हम लोग उसको और सहूलियत से करवाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ एक जितना भी उपलब्ध क्षेत्र है अभी मंदिर का, उसका एक मास्टर प्लान भी पिछली प्रबंध समिति में रखा गया था। आज उसका एक वीडियो बनवा के सभी के सामने रखा गया है। सभी से सुझाव लेके इसको बहुत जल्दी हम लोग 6-7 दिनों में एक बार पब्लिक के लिए भी लेके आएंगे और आम जनता, आम श्रद्धालुओं को का जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर फिर हम लोग उसको फ्रीज करेंगे। इसके साथ साथ जो इसके आसपास और उपलब्ध ज़मीन है, ये भी आज की समिति में सुझाव आया है कि जो उपलब्ध ज़मीनें हैं उनका भी एक बार चिन्हांकन किया जाए और अगर मंदिर का विस्तार संभव है तो उसको भी किया जाए। उस दिशा में भी हम लोग आगे काम करेंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मंगलवार रात्रि को प्रशासनिक अमले के साथ आगामी नागपंचमी पर्व की दर्शन व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों द्वारा नागपंचमी पर्व पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए निर्धारित किए गए पार्किंग स्थल का अवलोकन किया गया। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कर्कराज पार्किंग स्थल की जमीन की लेवलिंग पर्व के पूर्व करवा दी जाए। यहां पर चूरी और गिट्टी डलवाई जाए ताकि बारिश के मौसम के दौरान कीचड़ की समस्या ना हो। जानकारी दी गई कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मन्नत गार्डन से बसें भी संचालित की जाएगी। कलेक्टर ने नागपंचमी पर्व पर 50 बसें अधिग्रहित किए जाने के निर्देश दिए। कर्कराज स्थल पर जूता स्टैंड भी बनाया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह साइन बोर्ड लगाया जाए। नरसिंह घाट के समीप भीड़ ठाकुर धर्मशाला के परिसर में भी जूता स्टैंड श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाया जाएगा। यहां भी जमीन की लेवलिंग करवाए जाने के निर्देश दिए गए। सागर जिले में भारी बारिश के दौरान जर्जर मकान के गिरने से हुए हादसे को लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने सागर जिले में जर्जर भवन हादसे में हुई लोगों की मौत पर दुख जताया है। देखिए, हम सामने सभी कमिश्नर को निर्देश देंगे जितने भी जीर्ण मकान हैं उनको तत्काल उनके कार्रवाई करें, वहाँ पर किसी की जान माल का खतरा नहीं हो इसकी चिंता करें। तो जितने खतरनाक मकान हैं प्रदेश भर में वो नगर निगम के कमिश्नर उसकी सूची बनाएंगे और उनको रिमूवल की कार्रवाई करेंगे। वहाँ पर नहीं रहे लोग उसकी कोशिश करें। अवैध रूप से निर्माणाधीन मदरसे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्रामीणों की शिकायत के बाद नेपानगर तहसील के ग्राम सांडस कला में सुफा एजुकेशन सोसाइटी के नाम से निर्माणाधीन मदरसे पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया गया बुलडोजर। एसडीएम तहसीलदार समेत सीएसपी एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे। एक्चुअली ये जो अतिक्रमण की कार्रवाई है, अतिक्रमण हटाने वाली कार्रवाई, ये सांडस कला और बड़ा जनावत 2 ग्राम है, इसके बीच में कुछ अतिक्रमणकारियों ने अपनी अतिक्रमण कर रखा था अपनी शासकीय भूमि में। और चूँकि ये जो भूमि है लैंड रेवेन्यू भूमि है, जो उनकी फॉरेस्ट को हैंड ओवर होनी है, तो ये बहुत बड़ा रकबा जो था ये अतिक्रमण में था। तो जिसको हटाने के लिए पूरी राजस्व की टीम, फॉरेस्ट की टीम और इवन पुलिस विभाग से तकरीबन 20 से 25 लोग अभी यहाँ पर तैनात हैं और कोई वाद विवाद की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए यहाँ पर फोर्स लग रहा है। ये शासकीय भूमि ग्राम सांडस कला की और यहाँ पर हम लोगों ने जो वन विभाग को जमीन शासकीय ज़मीन दी थी, वहाँ पर अतिक्रमण पाया गया था, उसको
हटाकर जो है वन विभाग को सुपुर्द की जा रही है। कितना अतिक्रमण था? 7 एकड़ का एक स्ट्रक्चर था, उसमें अतिक्रमण था। क्या स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था? कुछ फसल लगी थी और एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, तो उसको भी जो है थोड़ा सा होना उसका भी छोड़ा गया। सर क्या मदरसे की स्टेडी में आता है? अभी तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अब वो क्या है बिल्डिंग पता नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा उसका हिस्सा है, वो हिस्सा छोड़ा गया। मध्य प्रदेश में हाल ही के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस पराजय के बाद पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में समस्याएं सामने आ रही है। विशेषकर इंदौर में सूत्रों के अनुसार इंदौर में स्थित कांग्रेस पार्टी का कार्यालय गांधी भवन वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी को न केवल बिजली बिल भरने की दिक्कत हो रही है, बल्कि कर्मचारियों के वेतन का भुगतान भी मुश्किल हो रहा है। स्थानीय समस्याएं कांग्रेस के लिए कार्यालय का रखरखाव एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पार्टी के अंदरूनी हालात और संगठनात्मक संरचना पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ स्थानीय सूत्रों का कहना है कि पार्टी के पास वित्तीय संसाधनों की कमी हो गई है, जिससे कार्यालय के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, ये सब भ्रामक प्रचार है, इस तरह का कोई भी मामला नहीं है। आप भी जानते हैं कि जब कोई छोटा मोटा मामला होता है तो बड़ा चढ़ा के बताने की कोशिश की जाती है, ऐसा कोई भी मामला नहीं है। सब सुचारू रूप से जारी है, सारी व्यवस्था बनी हुई है और बनी रहेंगी। आज से नहीं, 15 साल से बनी हुई है। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।